Yes, good evening. मैजिकल मॉडल पेपर कब अपलोड होगा? इसी क्लास के बाद हो जाएगा, है ना? इसी क्लास के बाद हो जाएगा। अरे थोड़ा लास्ट पेपर है, सोच समझ के तैयार करना पड़ता है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आ जाएं। कुछ भी उठा के ठीक है, वेट कर रहे तो बाकी पूरा सिलेबस पड़ा है ना पढ़ने के लिए। डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए मैजिकल मॉडल पेपर को लेके, है ना? यस, चलो भाई शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं फिल इन द ब्लैंक से। एल्कलॉइड आर टिपिकली आइसोलेटेड यूजिंग द मेथड। बताते जाओ फटाफट, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। बिलाल चैप्टर नंबर 5 मेडिकल मॉडल पेपर देख लेना। दूसरा चैप्टर नंबर 5 का मैंने वन शॉट वीडियो भी बनाया है, उसको भी देख लेना, उससे भी मदद मिलेगी। रिवीजन के फोल्डर में पड़ा हुआ है, ठीक है? एक सिंगल शॉट वीडियो है, उसको देख लेना। एल्कलॉइड्स आर टिपिकली आइसोलेटेड स्पेस मेथड। कैसे आइसोलेट करते हैं भाई? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। कैसे करते हैं? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड, ठीक। एसिड बेस एक्सट्रैक्शन इज अनदर मेथड यूज्ड टू आइसोलेट एल्कलॉइड फ्रॉम। एल्कलॉइड को कैसे कैसे आइसोलेट करते? मींस एसिड बेस एक्सट्रैक्शन में किससे करते हैं? फ्रॉम द प्लांट मटेरियल, फ्रॉम द प्लांट मटेरियल्स, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ एल्कलॉइड कैन बी कंफर्म्ड यूजिंग। भाई एल्कलॉइड प्रेजेंट है, ये कैसे कंफर्म करोगे? टेस्ट से। देखो ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है, कोई चीज नहीं होती है भाई। यूनिट नंबर 5 में तुमको क्या क्या पढ़ना है भाई? बायोलॉजिकल सोर्स पढ़ना है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट पढ़ना है, और उसका क्या भाई, जो कॉमन नेम जिसको सिनोनियम बोलते हैं वो, और उसकी फैमिली क्या है, मेडिसिनल यूज क्या है, यही तो पढ़ना है बेसिकली। कि भाई बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट, फैमिली और मेडिसिनल यूज, जो बेसिक पढ़ना है, राइट? यस, कौन सा रिएजेंट? बिल्कुल सही, किसने दिया? सूरज ने, है ना? सूरज बात पे ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट, ठीक। फिर स्पेस एक्टिविटी इज एग्जिबिटेड बाय द एल्कलॉइड सच एज क्विनिन। देखो यूनिट 5 पढ़ने के लिए जो मैंने बताया, अब एग्जाम टाइम पे तुमको कैसे समझ में आ सकता है? मैंने टेबल बताई थी कि भाई टेबल बना लो, मैंने पढ़ाते समय भी बताया था भाई, इधर बायोलॉजिकल सोर्स और ब्रैकेट में सिनोनियम लिख दो, ठीक। यहां पे उसकी फैमिली लिख दो, यहाँ पे केमिकल कंस्टिट्यूएंट और यहाँ पे मेडिसिनल यूज। बस इस तरह इसकी टेबल बनाने को मैंने कही थी, 2 A4 साइज के पेपर में बन जाती। अगर एक एक बार भी उसको तुमने देखा होता डेली, तो आज सारे के सारे बायोलॉजिकल सोर्स रट गए होते, ठीक। ये बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट खूब पूछे जाते हैं। एक्टिविटीज एग्जिबिटेड बाय द एल्कलॉइड सच एज क्विनिन। भाई क्विनिन जो एल्कलॉइड है, इसकी एक्टिविटी क्या होगी? तो क्विनिन की एक्टिविटी एंटी मलेरियल होती, सिंपल सी बात। क्या लिखोगे? एंटी मलेरियल। मॉर्फिन एंड एल्कलॉइड इज वाइडली यूज्ड एज। अच्छा, कल के लिए मैंने भी बताया था कि भाई मेरा थोड़ा सा सीजर ऑपरेशन है, मैंने कहा था तुम लोगों को, दांत के लिए बताया था, है ना? तो कल मैं नहीं रहूंगा, तो किसी को फोन पे भी अवेलेबल नहीं हो पाऊंगा। मॉर्निंग में 10 बजे से अपॉइंटमेंट है, और उसका 2 दिन बोलना अलाउड नहीं होगा। मोलर टीथ का एक्सट्रैक्शन करवाना है, ठीक। मॉर्फिन एंड एल्कलॉइड इज वाइडली यूज्ड एज एन स्पेस, क्योंकि अब दर्द दिक्कत ज्यादा कर रहा होता है ना। 15 दिन पहले ही ऑपरेशन कराना था, तुम लोगों के पेपर की वजह से मैंने शिफ्ट करके रखा था, राइट। हाँ भाई बताओ भाई, मॉर्फिन काहे के लिए? तो मॉर्फिन किसके लिए? एनाल्जेसिक। पेन भी लिख सकते हो, एनाल्जेसिक भी लिख सकते हो, ओके। स्पेस इज एन एल्कलॉइड यूज्ड एज द कफ सप्रेसेंट। कौन सा एल्कलॉइड एज ए कफ सप्रेसेंट रहता है? आरसीटी नहीं बेटा, एक्सट्रैक्शन करवाना है। सीजर करके जो मोलर टीथ होता है ना, सबसे लास्ट वाला, है ना, वो हॉरिजॉन्टल निकल रहा है ना? कैसा? सीधा निकलना चाहिए, वो ऐसे निकला, तो सबको डिस्टर्ब कर रहा है। यस, कोडीन, बिल्कुल सही। किसने जवाब दिया? एंड शर्मा जी, वेरी गुड।
टर्पेनॉइड्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड यूजिंग, टर्पेनॉइड यस कैन बी एक्सट्रैक्टेड यूजिंग कौन सा, टर्पेनॉइड को स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से, स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से एक्सट्रैक्ट करते हैं। स्पेस इज आल्सो यूज्ड फॉर आइसोलेटिंग टर्पेनॉइड, टर्पेनॉइड को सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड से भी हम आइसोलेट कर सकते हैं। टर्पेनॉइड कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू, कैसे आइडेंटिफाई करोगे भाई, टेस्ट कौन से, जैसे टीएलसी होता है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से हम क्या करते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं। सम टर्पेनॉइड एग्जिबिट स्पेस एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी, एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी। तो टर्पेनॉइड में कौन सी एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटीज होती हैं, है ना। मेंथॉल अ टर्पेनॉइड इज यूज्ड इन, भाई मेंथॉल क्या है, टर्पेनॉइड है, ठीक। किसमें यूज होता है, किस तरह का प्रोडक्ट में, टॉपिकल एनाल्जेसिक, जितने भी टॉपिकल एनाल्जेसिक होते हैं मैक्सिमम देखते हो कि ठंडा करते हैं, उसी ठंडे की वजह से दर्द का एहसास नहीं होता। कई बार देखो आप जल जाओ या कहीं चोट लग जाए तो आइस लगा लो, आइस से क्या होता है, सुन्न पड़ जाता है, जितना ज्यादा देर तक आइस लगी रहेगी दर्द का एहसास नहीं होता है ना, कूलिंग इफेक्ट देता है मेंथॉल, राइट। स्पेस टर्पेनॉइड इज यूज्ड एज एंटी मलेरियल ड्रग, कौन सी टर्पेनॉइड ड्रग है जो एंटी मलेरियल इफेक्ट देती है, तो दैट इज आर्टेमिसनिन। आर्टेमिसनिन क्या है, सिंकोना बाग से टर्पेनॉइड निकलता है जो जिसका नाम क्या, आर्टेमिसनिन, राइट, जिसका एंटी मलेरियल इफेक्ट होता है। ग्लाइकोसाइड कंसिस्ट ऑफ ग्लाइकॉन एंड ए ग्लाइकॉन पार्ट, कंसिस्ट ऑफ ग्लाइकॉन, ग्लाइकॉन को बोलते हैं सुगर, ठीक, और उसको बोलते हैं नॉन सुगर। तो सुगर एंड नॉन सुगर पार्ट, भाई ग्लाइकोसाइड में दो पार्ट होते हैं, एक ग्लाइकॉन पार्ट होता है, एक ए ग्लाइकॉन पार्ट होता है। ग्लाइकॉन पार्ट सुगर पार्ट होता है, ए ग्लाइकॉन पार्ट नॉन सुगर पार्ट होता है, क्लियर। ध्यान रखना ग्लाइकोसाइड और एल्कलॉइड सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। ओके, ग्लाइकोसाइड्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर ए ग्लाइकॉन इनटू कैटेगरी सच एज, अब ग्लाइकोसाइड को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ग्लाइकॉन एंड ए ग्लाइकॉन। तो यहां पूछ रहा है जो ए ग्लाइकॉन है, ए ग्लाइकॉन उसके बिहाफ पे कैसे कैटेगराइज किया गया है, कैसे कैटेगराइज किया है। ए ग्लाइकॉन में कार्डियक ग्लाइकोसाइड और फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड आते हैं, कार्डियक ग्लाइकोसाइड और फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड किस कैटेगरी में, ए ग्लाइकॉन कैटेगरी में, है ना। ग्लाइकोसाइड्स आर ऑफन आइसोलेटेड यूजिंग, कैसे आइसोलेट कैसे करोगे, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एंड टीएलसी कह सकते हो, है ना, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से। ओके, द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोसाइड कैन बी कंफर्म्ड बाय, तो इसमें कैसे टेस्ट, भाई टेस्ट कौन सा है, टेस्ट है लिबरमैन बुचार्ड टेस्ट। प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है इनिशियली किसी भी चीज में, तो भाई कोई भी तुमको पाउडर दिया, पता लगाओ भाई इसमें क्या है, ग्लाइकोसाइड है कि नहीं, तो क्या करोगे, लिबरमैन बुचार्ड टेस्ट करते हैं जिससे पता लगाते हैं, ठीक। स्पेस इज यूज्ड स्पेसिफिकली फॉर कार्डियक ग्लाइकोसाइड, फॉर कार्डियक ग्लाइकोसाइड, है ना। तो किलर किलियानी टेस्ट, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, किलर किलियानी टेस्ट स्पेशली कार्डियक ग्लाइकोसाइड के आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है, ठीक। कार्डियक ग्लाइकोसाइड लाइक आर यूज्ड टू ट्रीट हार्ट कंडीशन सच एज, तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, जैसे लाइक डिजॉक्सिन, डिजॉक्सिन डिजिटॉक्सिन कुछ भी डाल सकते हो, किसमें मदद करते हैं, सीएचएफ में। सीएचएफ बोले तो कार्डियक कंजस्टिव हार्ट फेल्योर, है ना, डिजॉक्सिन डिजिटॉक्सिन जीटॉक्सिन कुछ भी डाल सकते हो, है ना भाई, जो भी कार्डियक ग्लाइकोसाइड कई सारे हैं, किसमें मदद करते हैं, ये कार्डियोटॉनिक होते हैं। तो कार्डियोटॉनिक किसमें, जब हार्ट फेल्योर होने लगेगा, हार्ट फेल्योर को क्या बोलते हैं, कंजस्टिव हार्ट फेल्योर, तो मसल्स प्रॉपरली ब्लड को पंप नहीं कर पाती हैं, तो ये कार्डियोटॉनिक देके क्या करते हैं, मसल्स को टोन कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपरली पंप करना फिर से शुरू कर देता है। स्पेस ग्लाइकोसाइड्स आर यूज्ड एज लग्जेटिव, यूज्ड एज लग्जेटिव। कल एमसीक्यू में पूछा था हमने कि भाई सेना में ऐसा कौन सा ग्लाइकोसाइड होता है जो लग्जेटिव इफेक्ट देता है, तो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड बताया था तुम लोगों ने, याद रहे यूनिट नंबर 4 जो भी है
ग्लाइकोसाइड है, एल्कलॉइड है, टर्पीन्स है, रेजिन्स है, वोलाटाइल ऑयल है, जो कुछ भी है इन ये सब कहां पे मिलेगा? यूनिट नंबर 5 से। कुल मिला के ये समझो कि यूनिट नंबर 5 तुम्हारी पूरी फार्माकोग्नोसी है, ठीक। और इनके जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट हैं उनका जो नेचर है वो यूनिट नंबर 4 में मिलता है। भाई इसमें क्या होगा? कोई ना कोई तो केमिकल कंस्टिट्यूएंट होगा, उसका नेचर या तो एल्कलॉइड होगा, है ना भाई, प्लांट से निकल रहा ना, या तो एल्कलॉइडल नेचर होगा। यूनिट 5 की बात कर रहा हूं, जितने भी इसमें हर्बल ड्रग्स हैं, जितने भी क्रूड ड्रग्स हैं, उन सब का जो नेचर होगा या तो एल्कलॉइड होगा, या ग्लाइकोसाइड होगा, या वोलाटाइल ऑयल होगा, या रेजिन होगा, या टैनिन होगा। ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। ये रिलेट करना अगर आ गया तो फार्माकोग्नोसी आ जाएगी। तुमको अदर अलग से यूनिट 4 या यूनिट 5 पढ़ने की जरूरत, दोनों को एक करके पढ़ो। यहाँ के जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट जब टेबल बनाओ तो नीचे ही लिख लो ग्लाइकोसाइड है कि अल्कोहल है, टैनिन है, रेजिन है कि वोलाटाइल ऑयल है, क्या है, तुरंत देखो फटाफट। और अगर तुमको पता चल गया कि इसका जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है वो अल्कोहल ग्लाइकोसाइड है, तो तुरंत तुमको उसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी पता चल जाएगा। तो 4 और 5 एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। दूसरा, नेक्स्ट आ जाओ, प्राइमरी एक्टिव कंपाउंड इन राउल्फिया यूज्ड फॉर द ट्रीटिंग द हाइपरटेंशन। राउल्फिया में प्राइमरी केमिकल कंस्टिट्यूएंट कौन सा होता है जो हाइपरटेंशन को ट्रीट करता है? दैट इज रेजरपीन। कौन सा? रेजरपीन, रेजरपाइन, ठीक है। राउल्फिया सर्पेंटाइना कॉमनली नोन एज, क्या बोलते हैं भाई राउल्फिया सर्पेंटाइना? एंड इज द प्लांट सोर्स ऑफ रेजरपीन, दैट इज इंडियन स्नेक रूट। क्या बोलते हैं? इंडियन स्नेक रूट बोलते हैं ना, स्नेक रूट राउल्फिया। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज द सोर्स ऑफ स्कोपोलामाइन? जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है दैट इज स्कोपोलामाइन, किससे मिलता है, किसके एक्सट्रैक्शन से, या किसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट है? यस, छोटा चांद, है ना। यस, किससे क्या केमिकल? दैट इज बेलाडोना। बेलाडोना से क्या मिलता है? स्कोपोलामीन, है ना। विच प्लांट इज कॉमनली नोन एज डेडली नाइट शेड? डेडली नाइट शेड, यस, किस प्लांट का कॉमन नेम डेडली नाइट शेड भी है? यस, बेलाडोना को डेडली नाइट शेड भी बोलते हैं। What is the primary alkaloid found in opium that is used as the painkiller? Used as painkiller, ओपियम जो है ना, एल्कलॉइड फाउंड इन ओपियम में कौन सा एल्कलॉइड है जो पेनकिलर की तरह यूज होता है? दैट इज मॉर्फिन। मॉर्फिन को ध्यान रहे, ये ट्रू एल्कलॉइड है और ट्रू पेन किलर भी है। मींस बाकी दवाएं जो होती हैं एंटी इंफ्लेमेटरी दवाएं, वो पेन किलर भी होती हैं, स्वेलिंग को भी कम करती, फीवर को भी कम करती, लेकिन जितनी मॉर्फिन है ये ट्रू एल्कलॉइड। ओपियम की जितनी भी ड्रग्स होती हैं वो सब क्या है? ट्रू पेन किलर है ना, यानी प्योर। कोका लीव्स आर नेचुरल सोर्स ऑफ विच स्टिमुलेंट? कोका लीव्स आर नेचुरल सोर्स ऑफ विच स्टिमुलेंट? मींस क्या है? दैट इज कोकेन। किसको? यस। Which of the following is used traditional medicine for its bronchodilator effect? Bronchodilator effect किसकी वजह से होता है? तो इफेड्रा की वजह से, है ना। हायोसियामिन is also known as which of the common name? हायोसियामिन का कॉमन नेम क्या है? ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं। हायोसियामिन का कॉमन नेम क्या है? यस, बिल्कुल सही, हेनबेन, है ना। The biological source of हायोसियामिन इज, बायोलॉजिकल सोर्स क्या है हायोसियामिन का और उसका कॉमन नाम क्या है? तो हायोसियामिन का है बायोलॉजिकल सोर्स हायोसियामिन नाइगर, और कॉमन नेम क्या है? हेनबेन। कॉमन नेम इज व्हाट? कॉमन नेम इज हेनबेन, ठीक है। हायोसाइमस कंटेन्स एल्कलॉइड सच एज, हायोसाइमस में कौन सा एल्कलॉइड होता है? तो एल्कलॉइड इज हायोसियामिन एंड स्कोपोलामिन, दोनों होते हैं, हायोसियामिन और स्कोपोलामिन, राइट। बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ बेलाडोना क्या है भाई?
और उसको कॉमनली क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ बेलाडोना। तो भाई नाम क्या है? एट्रोपा बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना, ठीक है। कॉमनली नोन एज डेडली नाइट शेड, क्या बोलते हैं? कॉमनली डेडली नाइट शेड बोलते हैं, है ना। बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ ओपियम क्या है और कॉमनली उसको क्या बोलते हैं? तो ओपियम का क्या है? पापावर सोमनीफेरम, पापावर सोमनीफेरम। और कॉमन नेम क्या है? ओपियम पॉपी। क्या नाम है? ओपियम पॉपी बोलते हैं ना, कॉमनली ओपियम पॉपी, राइट। ओपियम कंटेन्स एल्कलॉइड सच एज स्पेस एंड स्पेस। ओपियम में कौन सा एल्कलॉइड रहता है? कौन सा एंड कौन सा? तो भाई ओपियम में बेसिकली मॉर्फिन और कोडीन, है ना, मॉर्फिन और कोडीन एल्कलॉइड रहते हैं, ठीक। टी लीव्स कंटेन्स कंपाउंड सच एज स्पेस, स्पेस एंड स्पेस। केमिकल कंस्टिट्यूएंट लिखने भाई टी लीव्स के क्या क्या लिख सकते हो भाई? कैफीन लिख सकते हो, थियोब्रोमीन लिख सकते हो, ठीक है। फिर पॉलीफेनॉल लिख सकते हो, क्या? पॉलीफेनॉल लिख सकते हो, क्लियर। ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ कॉफी सीड इज और कॉमनली नोन एज बायोलॉजिकल सोर्स, इसीलिए मैंने काफी चीजें कवर की भाई। कॉफी का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? कॉफी अरेबिका। क्या है? कॉफी अरेबिका, या और क्या कह सकते हो? कॉफी कैनेफोरा, कॉफी कैनेफोरा। और कॉमनली क्या बोलते हैं इसको? कॉफी, है ना। कॉफी सीड कंटेन्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात की जा रही है, तो कैफीन, थियोब्रोमीन और क्लोरोजेनिक एसिड, क्लोरोजेनिक एसिड। तो कैफीन, थियोब्रोमीन और क्लोरोजेनिक एसिड, राइट। कॉफी सीड यानी कॉफी का केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ कोका, कोका का भाई बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? इरिथ्रोजाइलॉन कोका। क्या है? इरिथ्रोजाइलॉन कोका। सर्जिकल कटगेट प्राइमरली डिराइव्ड फ्रॉम द सब म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन। सर्जिकल कटगेट कहां से भाई डिराइव होते हैं? तो शीप और कैटल, शीप और ऑक्स कह सकते हो, शीप और ऑक्स या शीप और कैटल्स की इंटेस्टाइन की सब म्यूकोसा से सर्जिकल कटगेट बनता है। कटगेट इज कंपोज्ड ऑफ मेनली, किससे कंपोज? भाई ये जो टाके लगाए जाते हैं, कटगेट, है ना, जो टाके लगाने वाले धागे होते हैं, सूचस वगैरह, ये काहे से बनते हैं? कोलेजन से बनते हैं। किसके कोलेजन से? एनिमल के कोलेजन से। इन आयुर्वेदा द थ्री फंडामेंटल बॉडीली ह्यूमर्स, आयुर्वेदा किन तीन चीजों पे बेस्ड है? तो भाई सिंपल सी चीज है, वात पित्त कफ, तीन दोष, त्रिदोष बोलते हैं, वात पित्त कफ, है ना। डी फॉर्म फर्स्ट ईयर फार्माकोग्नोसी का महामैराथन क्लास ऑलरेडी हो गया। अजीत मौर्य कहां पे हो? हैं? यस, नेक्स्ट आ जाओ। विच ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लाइक क्योर्स लाइक, लाइक क्योर्स लाइक, लाइक क्योर्स लाइक। ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम बेस्ड ऑन किसको बोलते हैं? होम्योपैथी, लाइक, है ना। यस। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन ओरिजिनेटेड फ्रॉम, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहां से ओरिजिनेट हुआ भाई? यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहां से? ग्रीस से, है ना। यूनानी सिस्टम जो आया है कहां से आया? ग्रीस से आया, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की टेक्स्ट ऑफ आयुर्वेदा? जो टेक्स्ट बुक है कह सकते हो आयुर्वेदा की, कौन सी है जिसको की बोलते हैं? चरक संहिता। क्या बोलते हैं? चरक संहिता, है ना। द टर्म आयुर्वेदा लिटरली मीन्स, आयुर्वेदा का क्या मतलब होता है? आयुर्वेदा मतलब साइंस ऑफ लाइफ, साइंस ऑफ लाइफ, है ना। विच इज द प्राइमरी रोल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इन द बॉडी? तो एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या है? ऑक्सीजन के एंटी मतलब ऑक्सीडेशन नहीं होने देते। तो अगर कहते ना ऑक्सीडेशन रोक दिया जाए तो आप जीवन में कभी बूढ़े नहीं होगे,
ऑक्सीडेशन रोक दिया जाए तो बूढ़े नहीं होगे। इसीलिए कहते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा फल फूल खाया करो, एंटीऑक्सीडेंट लिया करो, जिससे क्या एंटी एजिंग होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, सेल को प्रोटेक्ट कर देते हैं ऑक्सीडेटिव डैमेज से। जब सेल प्रोटेक्ट रहेगी, जब ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो सेल डैमेज नहीं होगी और आप बूढ़े नहीं होगे, राइट। प्रोबायोटिक्स क्या है भाई, प्रोबायोटिक्स एक होता है प्रीबायोटिक्स, एक होता है प्रोबायोटिक्स। भाई प्रोबायोटिक्स क्या होता है, तो प्रोबायोटिक्स बेनिफिशियल बैक्टीरिया, क्या होता है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो हमारी हेल्थ के लिए हमारी बॉडी में, हमारी गट में, हमारी इंटेस्टाइन में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मींस लिविंग बैक्टीरिया बेनिफिशियल बैक्टीरिया दैट सपोर्ट गट हेल्थ, इनको बोलते हैं प्रोबायोटिक। यहीं पे समझ लो प्रीबायोटिक। प्री मतलब पहले, प्री मतलब पहले, और प्री के बाद आता है प्रो। तो प्रीबायोटिक में क्या रहते हैं, अनडाइजेस्टेबल फाइबर होते हैं। क्या, प्रीबायोटिक में अनडाइजेस्टेबल फाइबर, और वो फाइबर किसके लिए बेनिफिशियल होते हैं, बैक्टीरिया के लिए। तो पहले बेड तैयार होता है, किसका, बेड तैयार होता है पहले अनडाइजेस्टेबल फाइबर का, जिसको बोलते हैं प्रोबायोटिक्स, और उसके बाद उस पे प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, आके जनरेट होते हैं, मींस उनकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ठीक। यस, फिर प्रीबायोटिक्स की बात, अभी प्रो पढ़ा हमने, फिर प्रीबायोटिक्स क्या है, तो प्रीबायोटिक वही बेड है जो बैक्टीरिया को जिंदा रखता है, बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरिया जिनसे अपना फूड बना सकते हैं, मींस नॉन डाइजेस्टेबल फाइबर दैट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया, ग्रोथ ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया, है ना। तो प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक ध्यान रहे, एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि डिफाइन द टर्म, व्हाट इज प्रोबायोटिक, व्हाट इज प्रीबायोटिक। प्री मतलब पहले, जो पहले आया, तो पहले क्या है, अनडाइजेस्टेबल पार्ट रहता है जो फाइबर्स हैं, और प्रोबायोटिक्स यानी प्री के बाद आएगा, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब उसमें लिविंग बैक्टीरिया रहेंगे जो हमारी गट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गुड सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर, इसमें गुड सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर क्या होता है, तो भाई गुड सोर्स हमेशा याद रहे, जो खड़ा अनाज होता है उसको गुड सोर्स बोलते हैं, यानी होल ग्रेन्स, राइट। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर नोन टू, ओमेगा 3 फैटी एसिड आर नोन टू, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रमोट करता है आपकी हेल्थ को, कौन सी हेल्थ, ब्रेन की हेल्थ को, आपके हार्ट की हेल्थ को, प्रमोट द हार्ट की हेल्थ, राइट। स्पाइरुलिना अक्सर पूछ लेते हैं, तो स्पाइरुलिना क्या है, रेड एल्गी है, क्या है, रेड एल्गी। तो कभी स्पाइरुलिना पूछ ले तो ये मत कहना हमने तो नाम ही नहीं सुना, ओके। कैरेटिनॉइड्स आर बेस्ट नोन फॉर देयर रोल, कैरेटिनॉइड, कैरेटिनॉइड कहां से आता है, कैरेट से निकलता है, कैरेट क्या, गाजर, गाजर खाने से क्या होगा, आंखों की हेल्थ अच्छी होगी, यानी विजन अच्छा होगा, तो कैरेटिनॉइड से क्या होगा, विजन एंड आई हेल्थ, राइट। सोया प्रोडक्ट आर गुड, कहते हैं ना कि सोयाबीन में क्या होता है, प्रोटीन, तो गुड क्यों है, क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है, तो सोया प्रोडक्ट में क्या होता है, प्रोटीन, है ना। गार्लिक इज ऑल्सो नोन एज, गार्लिक कहते हैं ना, एक गार्लिक खा लो तो काफी बीमारियां, काफी क्या, बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, क्योंकि गार्लिक के अंदर एंटीवायरल प्रॉपर्टी, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल, ये सारी प्रॉपर्टी गार्लिक में होती है। तो कहते हैं सुबह सुबह एक लहसुन पानी के साथ निगल लो, कुचल के तो खा नहीं पाओगे, और निगलने से भी किसी किसी को एसिडिटी हो जाती है, तो वो क्या करें, सरसों का तेल, पहले क्या करते थे, जैसे बच्चों को सरसों का तेल लगाया जाता था तो उसमें लहसुन उबाल के डाल देते, तो हम लोग जब छोटे छोटे थे तो वो लहसुन निकाल के खा जाते थे, बड़ा अच्छा लगता था। तो जिनको लहसुन नहीं खा सकते वो तवे पे हल्का सा तेल डालें, फ्राई करके सुबह 1 से 2 लहसुन खा लें, काफी सारी, मतलब 1 हफ्ते खा के देखो, खुद मुझे कुछ कहना नहीं पड़ेगा, तुमको खुद ही रिजल्ट नजर आने लगेगा, राइट। विच ऑफ द फूड इज रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच सोर्स कौन सा है, व्हाट, इसको बोलते हैं फ्लैक्स सीड, फ्लैक्स सीड को बोलते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड, है ना। विच प्रोबायोटिक स्ट्रेन इज कॉमनली फाउंड इन योगर्ट, प्रोबायोटिक मतलब लिविंग बींग्स, लिविंग है ना, तो भाई योगर्ट बोले तो दही, दही में कौन सा प्रोबायोटिक रहता है, दैट इज लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, राइट। गार्लिक एक्टिव कंपाउंड दैट कंट्रीब्यूट्स टू इट्स हेल्थ बेनिफिट,
गार्लिक में कौन सा एक्टिव कंपाउंड है जिसकी वजह से एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटीवायरल प्रॉपर्टी होती है? तो लहसुन में होता है एलिसिन, है ना? क्या होता है? एलिसिन होता है। विच डाइटरी फाइबर इज नॉट डाइजेस्टेबल बाय ह्यूमन एंजाइम बट बेनिफिशियल बॉट फॉर गट हेल्थ? तो नॉन डाइजेस्टेबल पार्ट होता है जो कि क्या है भाई, हमारे लिए कोई फायदेमंद नहीं, लेकिन हमारे इंटेस्टाइन में जो हेल्दी बैक्टीरिया है, यूजफुल बैक्टीरिया है, उसके लिए अच्छा है। दैट इज अनडाइजेस्टेबल फाइबर, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेलुलोज। एलोवेरा जेल इज कॉमनली यूज्ड फॉर भाई ब्यूटी प्रोडक्ट, हर्बल कॉस्मेटिक है ना सिलेबस में, तो एलोवेरा जेल उसी में तो है। तो ये क्या करता है? एलोवेरा जेल लगाओ तो स्किन हाइड्रेटेड रहेगी और बीमारी जो अगर कहीं घाव वगैरह होता है तो उसको हील अप कर देता है। Which vitamin is prominently found in the almond oil? Almond oil यानी बादाम के तेल में सबसे ज्यादा इसमें से विटामिन ई रहता है। Which of the following type is fatty acid are abundant in olive oil? ऑलिव ऑयल में इनमें से सबसे ज्यादा क्या मिलता है? तो ऑलिव ऑयल में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मिलता है। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, राइट। रोजमेरी ऑयल, सब देखो सब हर्बल कॉस्मेटिक है। रोजमेरी ऑयल इज ऑफन यूज्ड, काहे में यूज होता है? परफ्यूम में, एरोमा थेरेपी की जाती है उसमें, है ना। एलोवेरा जेल इज डिराइव्ड फ्रॉम, किससे डिराइव होता है एलोवेरा जेल? तो भाई एलोवेरा किससे मिलता है? एलोवेरा की लीफ से मिलता है। कहां से? लीफ से मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट इन लेवेंडर ऑयल? कौन सा एंटीऑक्सीडेंट लेवेंडर ऑयल में प्रेजेंट है? तो लेवेंडर ऑयल का बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट, मैंने कहा था टेबल बना लेना, है ना। अगर तुमने बनाई होगी तो तुमको पता होगा लिनालूल। क्या है? लिनालूल, है ना। व्हाट मेक्स रोजमेरी ऑयल बेनिफिशियल फॉर हेयर हेल्थ? तो रोजमेरी क्या है? सर में बालों की हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो इसमें क्या ये प्रमोट करता है? हेयर ग्रोथ को, डैंड्रफ को दूर करता है, जिसकी वजह से जो बाल टूटते हैं वो बालों का टूटना कम हो जाएगा। तो रोजमेरी ऑयल काफी फायदेमंद होता है। मेन एक्टिव कंपाउंड सैंडलवुड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स फ्रेग्रेंस एंड थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज। तो भाई सैंडलवुड में क्या रहेगा? सेंटेलॉल रहेगा। कौन सा रहेगा? सेंटेलॉल रहेगा, है ना, सेंटेलॉल। लिनालूल इज डिराइव्ड फ्रॉम, लिनालूल इस ये किससे डिराइव्ड हुआ है? लिनालूल इज डिराइव्ड फ्रॉम काहे से? शीप से। काहे से? शीप वूल से। लिनालूल कहां से डिराइव हुआ? शीप वूल से। अकेसिया गम, यानी जिसको गम अरेबिका बोलते हैं, प्राइमरली यूज्ड एज, किसमें यूज होता है भाई? अरे अकेसिया गम यूज होता है एज ए स्टेबलाइजर, एज ए स्टेबलाइजर। ट्रैगाकंथ गम इज डिराइव्ड फ्रॉम, ट्रैगाकंथ गम कहां से डिराइव हुआ है? तो भाई ट्रैगाकंथ कहां से? भाई गोंद है ये तो, गोंद कहां से आता है भाई? प्लांट से आता है। सोडियम इज कॉमनली यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन एज, सोडियम किस तरह यूज होता है? एज ए बफरिंग एजेंट। कैसे? एज ए बफरिंग एजेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग clays is known for absorbent properties used skin care product? which one? कौन सी क्ले यूज होती है? तो नाम पढ़ने से पता है, कायोलिन का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। बीज वैक्स इज कंपोज्ड प्राइमरली, बीज वैक्स कंपोज्ड प्राइमरली ऑफ, किससे भाई कंपोज हुआ है बीज वैक्स? दैट इज फैटी एसिड एंड ईस्टर। इसका कंपोजिशन किससे? फैटी एसिड एंड ईस्टर, ठीक है। इसी के साथ एप्लीकेशन पे जितने वीडियोस पढ़े हैं एक बार देख लेना रात में, है ना, क्योंकि कल पेपर दिन में है ना, यानी सेकंड हाफ में है तुम्हारा, तो दिक्कत नहीं है, सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा। जितना मैंने पढ़ाया है एक बार मैराथन क्लास जरूर देख लेना। यूनिट नंबर 4 और 5 को कोरिलेट करके रात में पढ़ लेना, ठीक। आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस वगैरह पढ़ लेना। बाकी मैजिकल मॉडल पेपर में जो दूं उसको लगा के रात में, भाई 3 घंटे पेपर में लिखते हो, 3 घंटे बैठ के देखो कितने क्वेश्चन कर पाते हो, जो नहीं कर पाते हो उसको फिर से देख लो, ओके। आखिरी पेपर है, आलसी बिल्कुल मत बनना, क्योंकि लास्ट में होता ना एक अजीब सी खुशी होती है कि पेपर खत्म हो रहा है, ऐसी तैसी मिल जाए, चाहे जैसे हो जाए। तो ये सब फीलिंग लाना नहीं, आखिरी पेपर आखिरी सेकंड तक लिखना, ठीक। पूरी कॉपी लिख के आना, कोशिश यही करना, क्योंकि फार्माकोग्नोसी में याद रखो, तुम अपने सीनियरों से पूछो सबसे ज्यादा बैक लगी, मतलब
रिकॉर्ड तोड़ बैक लगती। तुम कल जाओगे तो तुम्हें खुद न जाने कितने लोग मिलेंगे। पूजा, कर्नाटका बोर्ड वालों के लिए तुम गलत बैच में आ गए, तुमको जनवरी तक का बैच लेना था बेटा, है ना। यस, अरुण वर्मा मिलते हैं नेक्स्ट ईयर के बैच में। और जिसको भी सेकंड ईयर का कोर्स ऑलरेडी हमने लॉन्च कर दिया है। सेकंड ईयर में अगर फर्स्ट ईयर में फायदा मिला हो तो सेकंड ईयर स्टार्टिंग से पढ़ना, क्योंकि एग्जिट एग्जाम भी देना है। क्लियर? चलो भाई बॉयज, मैजिकल मॉडल पेपर मिल जाएगा अभी। यस, सेकंड ईयर का बैच ऑलरेडी लॉन्च हो गया है, 10 जुलाई से चालू हो जाएगा। एमपी बोर्ड का मैजिकल मॉडल पेपर एग्जाम के 2 दिन पहले मिलेगा।